नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल करियर दरबार में स्वागत है। आज हम रेलवे एनटीपीसी में अभी तक कितने फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि सभी जोन में अभी तक कितने फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं। साथ ही मैं 7 जोन सबसे सेफ जोन है वो आपको बताऊंगा कि कौन से जोन है वो 7 जोन ऐसे हैं जो सबसे सेफ जोन है वो रहने वाले हैं। साथ ही 2 जोन ऐसे डेंजर जोन बताऊंगा जिसमें आपको क्या कि भूल के भी फॉर्म है वो नहीं डालना है, क्योंकि वो सबसे डेंजर जोन है वो रहने वाले हैं। उसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म है वो आने के चांस है, यानी पर सीट कंपटीशन वहाँ पर सबसे ज़्यादा है वो रहने वाला है। तो 2 जोन ऐसे डेंजर जोन बताऊंगा। साथ ही क्या है कि वीडियो को यदि शुरू से लेकर आप लास्ट तक देख लेते हो तो आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। और साथ ही क्या है कि आप एक सेफ जोन है वो जरूर चुन लोगे। यदि ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो आप एक बिल्कुल सेफ जोन है वो जरूर चुन लोगे। साथ ही मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारा जितना भी साइंस का पोर्शन है वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे एनसीईआरटी से संबंधित वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके लिए आपको किसी को भी एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। जिसके लिए मैंने ऊपर एक कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी डाल रखी है, तो वहाँ पर जाकर मेरे से क्या है कि कॉन्टैक्ट है वो कर सकता है। मैंने अभी तक जितने भी नोट्स बनाए हैं वो सभी उसको क्या है कि मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले यदि जोन की बात करूं तो अहमदाबाद जोन है, और अहमदाबाद जोन में आप देख सकते हो कि जो टोटल सीटें हैं वो है 516 सीटें, जिसमें यूआर की जो सीट है वो है 202, ओबीसी की है वो है 137, और ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं वो है 61, और एससी की जो सीट है वो है 79, और जो एसटी की सीट है वो है 37। और अहमदाबाद जोन में अभी तक जो टोटल फॉर्म भरे जा चुके हैं वो लगभग क्या है कि 36,022 क्या है कि 3622 फॉर्म है वो टोटल है वो भरे जा चुके हैं। सॉरी, 3622 टोटल फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं अभी तक अहमदाबाद जोन में। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है अजमेर जोन, और अजमेर जोन में यदि मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूं तो 132 वैकेंसी है। और आप क्या है कि ये सभी वैकेंसियां तो देख सकते हो कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। यदि अजमेर जोन में यदि मैं टोटल फॉर्म की बात करूँ तो अभी तक वो है 1721 टोटल फॉर्म है वो अभी तक क्या है कि लग चुके हैं अजमेर जोन में। अगले जोन की मैं बात करूँ तो अगला जोन है बेंगलोर जोन, और बेंगलोर जोन में यदि मैं टोटल सीटों की बात करूँ तो 496 सीटें हैं, और 496 सीटों के लिए अभी तक जो फॉर्म लग चुके हैं वो 2864 क्या है कि टोटल फॉर्म है वो अभी तक लग चुके हैं बेंगलोर जोन से। अगले जोन की मैं बात करूं तो अगला जोन है भोपाल जोन, और भोपाल जोन में यदि मैं टोटल सीटों की बात करूं तो 155 टोटल सीटें हैं, और 155 सीटों पर अभी तक जो भोपाल जोन में फॉर्म लग चुके हैं वो लगभग 1802 प्लस फॉर्म है वो लग चुके हैं अभी तक भोपाल जोन में। अगले जोन की मैं बात करूं तो अगला जोन है भुवनेश्वर जोन, और भुवनेश्वर जोन में यदि मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूं तो 758 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हो कि भुवनेश्वर जोन में वैकेंसियाँ क्या है कि अच्छी खासी वैकेंसियाँ हैं, जिस हिसाब से यहाँ पर भी फॉर्म है वो अच्छे खासे है वो इस बार भुवनेश्वर जोन में लगेंगे। ये जोन आप देख लेना डेंजर जोन की श्रेणी में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर फोरम है वो अच्छे खासे हैं वो आने वाले हैं। क्योंकि बहुत से यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उस जोन को तो डेंजर मानते हैं, लेकिन जिसके बाद में जो वैकेंसी है यानी नीचे के जोन है उसके बाद में डेंजर जोन के बाद में, तो उसको क्या है कि वो बताते हैं कि सेफ जोन है, वो उनको सेफ जोन बताते हैं, और सबसे ज़्यादा बच्चे उन्हीं में क्या है कि फॉरम है वो डालते हैं। तो इस हिसाब से भुवनेश्वर जोन आप देख लेना एक डेंजर जोन ही साबित होगा। और यहाँ पर यदि मैं फॉरम की बात करूँ तो अभी तक 3746 क्या है कि टोटल फॉरम है अभी तक क्या है कि लग चुके हैं। अगले जोन की मैं बात करूँ तो अगला जोन है बिलासपुर जोन, और बिलासपुर जोन में क्या है कि 449 टोटल सीटें हैं, और ये एक हाईलाइट जोन रहा। ये भी क्या है कि आपको मध्यम का जोन है वो जरूर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर यदि मैं फोरम की टोटल बात करूँ तो यहाँ पर 3645 टोटल फोरम है वो अभी तक क्या है कि लग चुके हैं। ये जोन भी आप देख रहे हो कि एक मध्यम का जोन है वो साबित होने वाला है। अगले जोन की मैं बात करूँ तो अगला जोन है चंडीगढ़ जोन, और चंडीगढ़ जोन में यदि मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूँ तो 410 वैकेंसियाँ हैं। और चंडीगढ़ जोन में यदि मैं टोटल फोरम की बात करूँ तो 3182 टोटल फोरम है वो लग चुके हैं। चंडीगढ़ जोन में भी फोरम क्या है कि अच्छे खासे हैं वो इस बार आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इस बार सबसे अच्छी वैकेंसी है वो चंडीगढ़ जोन में आपको देखने को मिल रही है। यानी पहले जो वैकेंसी आई थी उनके मुकाबले इस बार चंडीगढ़ जोन में अच्छी खासी वैकेंसी है। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी फॉरम है वो अच्छी खासी है वो आने वाले हैं, और ये जोन आपको मध्यम का ही जोन है वो देखने को मिलेगा। अगले जोन की मैं बात करूं तो अगला जोन है चेन्नई जोन, और चेन्नई जोन में यदि मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूं तो 436 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर यदि मैं टोटल फॉरम की बात करूं चेन्नई जोन में तो यहाँ पर जो टोटल फॉरम भरे गए हैं वो है 2679। अभी तक क्या है कि टोटल फॉरम है वो भरे जा चुके हैं। 2679 क्या है कि टोटल फॉरम है वो भरे जा चुके हैं। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि फॉरम है वो ठीक ठाक ही आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इस जोन को अभी तक के लिए क्या है कि आप सेफ जोन है वो मान सकते हो चेन्नई जोन को। लेकिन फिर भी मैं एक बात बता दूँ आपको कि ये क्या है कि एक हाईलाइट जोन है, और ये सब की नज़र में ही रहते हैं। जैसे चेन्नई जोन हो गया, अहमदाबाद जोन हो गया, या मुंबई जोन हो गया, ये सभी जोन क्या है कि एक हाईलाइट ही जोन है। तो इनमें क्या है कि फॉरम तो आएंगे ही आएंगे।
अगले जोन की मैं बात करूं तो अगला जोन है गोरखपुर जोन, और गोरखपुर जोन में यदि मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूं तो 129 वैकेंसियां हैं, और गोरखपुर जोन में अभी तक जो टोटल फॉर्म लगे हैं वो 1555 क्या है कि टोटल फॉर्म है वो अभी तक लग चुके हैं। 1555 टोटल फॉर्म है वो लग चुके हैं, यानी कम ही फॉर्म है वो आ रहे हैं। और गोरखपुर जोन को आपको देख लेना लास्ट में क्या है कि एक सेफ जोन ही साबित होगा। गोरखपुर जोन आप बिल्कुल क्या है कि एक सेफ जोन की श्रेणी में वो रख सकते हो। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है गुवाहाटी जोन। गुवाहाटी जोन भी एक हाईलाइट जोन है, और यहाँ पर 1516 टोटल सीटें हैं, और यहाँ पर यदि गुवाहाटी जोन में मैं अभी तक टोटल फॉर्म की बात करूँ तो 3900 क्या है कि 4 टोटल फॉर्म है वो अभी तक लग चुके हैं। यहाँ पर भी फॉर्म है वो अच्छे खासे आने वाले हैं। अभी तक का क्या है कि ये मध्यम का जोन ही चल रहा है। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है जम्मू श्रीनगर, और यहाँ पर यदि मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूँ तो 145 वैकेंसी है, और यहाँ पर अभी तक लगभग क्या है कि 1456 के आसपास क्या है कि फॉर्म है अभी तक आए हैं। और ये जोन क्या है कि आपको सेफ जोन की श्रेणी में ही क्या है कि देखने को मिलेगा। अगली जोन की मैं बात करूं तो अगला जोन है कोलकाता जोन, और कोलकाता जोन में यदि मैं टोटल सीटों की बात करूं तो 1382 सीटें हैं। और यहाँ पर यदि मैं कोलकाता जोन में अभी तक फोरम की बात करूं तो 5498 के आसपास क्या है कि अभी तक फोरम है वो चले गए। यहाँ पर फोरम है वो अच्छे खासे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जोन सेफ जोन की श्रेणी में वो रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सीट कंपटीशन की बात करें तो और जोन की तुलना में कम ही आपको क्या है कि देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल क्या है कि अभी तक के लिए कोलकाता जोन को सेफ जोन है वो मान सकते हो। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है मालदा जोन, और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसियाँ हैं वो है 198 वैकेंसी। और यहाँ पर यदि मैं टोटल फॉर्म की बात करूँ मालदा जोन में तो 1668 टोटल फॉर्म है वो अभी तक भर चुके हैं, यानी इस जोन को भी क्या है कि सेफ जोन है वो मान सकते हो अभी तक के लिए। अगले जोन की मैं बात करूँ तो अगला जोन है मुंबई जोन, और मुंबई जोन में टोटल जो सीटें हैं वो है 827 सीटें। और 827 सीटों के आधार पर यदि मैं बात करूं तो मुंबई जोन में यदि अभी तक जो फॉर्म लग चुके हैं वो मुंबई जोन में लग चुके हैं 4201 के आसपास क्या है कि फॉर्म है वो अभी तक लग चुके हैं, यानी यहाँ पर भी अच्छे खासे हैं वो मुंबई जोन में क्या है कि फॉर्म है वो आने वाले हैं, क्योंकि ये क्या है कि एक हाईलाइट जोन है, और हाईलाइट जोन में अच्छे खासे है वो फॉर्म आते हैं। अगले जोन की मैं बात करूं तो अगला जोन है मुजफ्फरपुर जोन, और मुजफ्फरपुर जोन में यदि मैं टोटल सीटों की बात करूं तो 12 ही सीटें हैं, और इस जोन को बिल्कुल डेंजर जोन की श्रेणी में वो रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि फॉर्म है वो अच्छे खासे आएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर सीट कंपटीशन है वो इतना क्या है कि ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। और अदर स्टेट वाले तो क्या कि यहाँ पर फॉर्म भरना बिल्कुल भी उनके लिए सही नहीं है। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है प्रयागराज, और यहाँ पर यदि मैं टोटल सीटों की बात करूँ तो 227 सीटें हैं, और यहाँ पर अभी तक मैं फॉर्म की बात करूँ प्रयागराज में तो यहाँ पर 1927 क्या है कि टोटल फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं। अगले जोन की मैं बात करूं तो अगला जोन है पटना जोन, और यहाँ पर 111 सीटें हैं टोटल, और 111 सीटों पर अभी तक पटना जोन में जो टोटल फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं वो है 1718 टोटल फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं पटना जोन से अभी तक। अगले जोन की मैं बात करूँ तो अगला जोन है रांची जोन, और रांची जोन में यदि मैं टोटल सीटों की बात करूँ तो 322 क्या है कि टोटल सीटें हैं, और यहाँ पर यदि मैं अभी तक जो फॉर्म की बात करूँ तो रांची जोन में 2451 क्या है कि टोटल फॉर्म है वो अभी तक भरे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी रांची जोन को एक बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में वो मान सकते हो आप। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है सिकंदराबाद जोन, ये भी एक हाईलाइट जोन है, और यहाँ पर 778 क्या है कि टोटल सीटें हैं, और यहाँ पर यदि मैं फॉर्म की बात करूं सिकंदराबाद जोन में तो 3240 टोटल फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं, यानी अभी तक क्या है कि इतने ज़्यादा फॉर्म है वो नहीं लग रही, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है कि फॉर्म है वो लास्ट डेट आते आते क्या है कि यहाँ पर बढ़ जाएंगे फॉर्म। अगले जोन की मैं बात करूं तो अगला जोन है सिलीगुड़ी जोन, और इस जोन को बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में वो रख सकते हैं, और इस जोन में क्या है कि नए के बराबर ही ये फॉर्म है वो देखने को मिल रहे हैं। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ पर यदि मैं टोटल सीटों की बात करूं तो 174 सीटें हैं, और यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर फॉर्म है वो ठीक ठाक ही आपको क्या है कि देखने को मिलेगा। 1800 के आसपास क्या है कि यहाँ पर फॉर्म है वो अभी तक लगे हैं, तो यहाँ पर इतने ज़्यादा फॉर्म है वो नहीं लगे हैं तिरुवनंतपुरम से। तो ये जोन भी बिल्कुल आप सेफ जोन की श्रेणी में वो रख सकते हो, क्योंकि ये जोन है बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में वो रहने वाला है।